जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओआरओपी एरियर की तीसरी किस्त हुई शुरू। डिसेबिलिटी पेंशन बंद करने की है तैयारी। ऑफिसर्स जेसीओ जवानों की होगी समीक्षा। डिसेबिलिटी फैसलों पर रक्षा मंत्रालय का उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी। क्या है पूरी रिपोर्ट, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो बात करते हैं पहले ओआरओपी एरियर की बारे में। तो जैसे कि पेंशनर्स से कंफर्मेशन मिली है कि ओआरओपी एरियर की तीसरी किस्त आना शुरू होगी है और किस्त जो ओआरओपी 2 में मिली थी, यानी कि जितना अमाउंट आपको ओआरओपी 2 में मिला था उतना ही अमाउंट ओआरओपी 3 की किस्त में भी मिला है दोस्तों। तो ये थी एक जानकारी आपके लिए। क्या डिसेबिलिटी पेंशन बंद करने जा रहा है रक्षा मंत्रालय, क्या है इसकी सच्चाई, क्या रिपोर्ट है वो समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो दोस्तों, ये द वायर न्यूज की रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री टू कंटेस्ट हंड्रेड्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू जवान ऑफिसर्स इन कोर्ट। न्यू दिल्ली, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD has decided to contest hundreds of cases of disability pension awarded to retired officers and jawans in court nearly a month after it tightened rule for the एलिजिबिलिटी। अब रक्षा मंत्रालय ने ऑफिसर्स जेसीओ जवान की डिसेबिलिटी पेंशन को कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा जाने। नंबर 1 में क्या कहा उसने कि एडजुटेंट जनरल शाखा ने सेना के सभी कमांडों के लीगल सेल को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने निर्देशित किया गया है कि रिट याचिकाएं क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में दायर की जाएंगी। ये याचिकाएं विभिन्न सशस्त्र न्यायाधिकरण यानी कि AFT के खिलाफ दायर की जाएंगी। यानी कि जो भी निर्णय AFT ने अभी तक दी गई थी उसको उच्च न्यायालय में अपील के लिए डाला जाएगा। ये यहाँ पर कहने का इसका तात्पर्य है। सेकंड में उसने कहा कि जो सितंबर महीने में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बल कर्मियों के लिए कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड के लिए पेंशन नियम 2023 लागू किया था, जिसके पूर्व सैनिकों के लिए डिसेबिलिटी कैलकुलेशन में बदलाव आया था। जो कि ये बदलाव जो है ये है डिसेबिलिटी कैलकुलेशन को अब इस नियम से आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन है इस आधार पर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और नंबर 2 उसमें क्या चेंज किया था कि परिभाषा में चेंज कर दिया था, यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट की जगह उसको बदलकर इम्पेयरमेंट रिलीफ दे दिया गया, यानी कि हानि राहत। वो इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि नियम इसकी परिभाषा बदलने से हो सकता है कि ये इनकम टैक्स के दायरे में इसको लाया जाए। ये यहाँ पर मकसद था। अब आगे क्या कहा वो समझ लेते हैं। आगे कैग रिपोर्ट के आंतरिक मूल्यांकन के बाद पाया गया कि 40% अधिकारी उच्च पेंशन का लाभ ले रहे थे और विकलांगता पेंशन का दावा कर रहे थे। विकलांगता पेंशन में 20 से 50% की आयकर में छूट भी ले रहे थे। आकलन के अनुसार वार्षिक पेंशन में आउटफ्लो लगभग 10,000 करोड़ रुपए है और नियमों को यदि कड़ा कर दिया जाए तो 4,000 करोड़ रुपए ही यहाँ पर बचत की संभावना है, जो कि यहाँ पर उसने आप देख पा रहे हैं। यदि रूल कड़ा कर दिया जाए तो लाइकली टू सेव ₹4,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बचाए जा सकते हैं। ये कैग की आंतरिक रिपोर्ट है दोस्तों। आगे फिर उसने कहा पिछले महीने भेजे गए AG के लेटर में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में फाइलों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद मामलों को सूचीबद्ध किया गया, यानी कि मामलों की एक लिस्टिंग कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय AFT निर्णयों की घोषणा के बाद मामलों को देरी का हवाला देते हुए अदालतों द्वारा प्रतिकूल न्यायिक संबंधित सामना कर रही है। सेना विभिन्न फैसलों पर रोक लगाने की मांग कर रही है और चाहती है कि इसी तरह की याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया जाए। आगे फिर बताया कि AG ब्रांच के कमांड के लीगल सेल को संबंधित उच्च न्यायालय में मामलों की निगरानी करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लीगल सेल स्थानीय स्तर पर प्रत्येक मामले की जांच करेगी, लेकिन किसी भी अस्पष्टता का फैसला AG कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। अर्थात इस रिपोर्ट का मतलब टोटल यह है दोस्तों कि आपका जो डिसेबिलिटी पेंशन के जितने भी AFT ने केस या जेसीओ जवान के हक में जो आए थे उन सारे केसों को सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको अब उच्च न्यायालय में अपील के लिए ले जाया जाएगा। ये यहाँ पर कहना है ताकि जो भी मामले सरकार के खिलाफ गए हैं उनका फिर से अपील करेंगे और क्या फिर निर्णय आता है ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन कुल मिला के जो आने वाले AFT में जो फैसले आ रहे थे जो कि धड़ाधड़ जेसीओ जवान के हक में आ रहे थे उन पर जरूर कहीं न कहीं ये रोक लगेगी दोस्तों। तो देखते हैं, ये एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है लेकिन
कोई भी लेटर रक्षा मंत्रालय के द्वारा कोई भी प्रकाशित अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। जैसे ही कुछ लेटर या अथॉरिटी आती है तो आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। दोस्तों ये थी जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।